नमस्कार। आज हम लोग सैंधव सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। सैंधव सभ्यता भारतीय सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये विश्व की 4 सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यताओं में भी एक सभ्यता गिनी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता का नाम सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल हैं। इन्होंने इसका सर्वप्रथम नाम रखा। नाम इस आधार पर रखा क्योंकि जो है सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यताएं खोजी गई थी, लेकिन बाद में इसके विस्तार को देखा गया तो सिंधु नदी के बाद और तमाम विस्तार इसमें मिलने लगे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा और सर्वसम्मत से पास किया गया कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से कहा जाएगा। इसके बाद इसकी सर्वप्रथम अगर देखा जाए भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है सिंधु घाटी के क्षेत्रों में दौरा किया और इनका जो दौरा था वो 1856 से लेकर 1875 तक इन्होंने यहाँ पर दौरा किया, लेकिन इस क्षेत्र को उन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया। इसके बाद 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने यहाँ पर सर्वेक्षण किया और पाया कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे पुरातत्व के साक्ष्य हैं। फिर इसके बाद सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता के विषय में लिखने वाले चार्ल्स मेसोन हैं। इसकी खोज इस रूप में हुई कि जब तत्कालीन लॉर्ड डलहौजी के समय कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो 1856 में ब्रंटन बंधु हुए। ब्रंटन बंधु 2 भाई थे, इसमें विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। इन्हीं के निर्देशन में खुदाई हो रही थी तो रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो रोड़ों की आवश्यकता थी। जब रोड़ों को खोदा गया, वहाँ से ले जाया गया तो पता चला कि यहाँ पर कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो एक सभ्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं या एक सभ्यता यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसके विस्तार को हम लोग अगर देखेंगे सैंधव सभ्यता के विस्तार को, तो सैंधव सभ्यता में सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा जो है एक मांडा जो है चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला। इसका पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर ये जो है यमुना के बाएं तट पर हिंडन नदी है और हिंडन पर आलमगीर स्थित है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। इसका दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद ये जो है गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी पर है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। इसका पश्चिमी विस्तार बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है। इसमें जो स्थल है उसका नाम है सुतकंडाडोर, ये दास्क नदी पर है और ये जो है मकरान तट पर स्थित है। इस तरह इसका विस्तार पाया गया है और इसमें अब अगले क्रम में हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें पुरातात्विक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सैंधव सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है। ये वर्ष 1921 में खोजा गया। वर्तमान क्षेत्र में साहिवाल जिला पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में पड़ता है। उत्खननकर्ता जो कराए, एक खनन होता है दूसरा उत्खनन होता है। खनन जो होता है वो जो है एकदम गहराई में खना जाता है, जो उत्खनन होता है वो जो है कुछ गहराई लिए चौड़ाई में होता है। उत्खननकर्ता कौन कौन से थे? राय बहादुर, दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। इसके प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो इसमें साक्ष्यों में मछुआरे का चित्र, एक मछुआरा जाल फेंक रहा है उसका चित्र पाया गया है।
शंख का बैल, कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण, कांसा जो होता है तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। एक कांसा ये बताता है कि सैंधव कालीन यानी हड़प्पा कालीन लोग जो है तकनीकी दृष्टि से कितने आगे थे। कांसे की गाड़ी प्राप्त हुई है। R37, R37 एक प्रकार की समाधि थी। समाधि में इसमें लोग दफनाए जाते थे और R37 की एक समाधि में एक लकड़ी के ताबूत, ताबूत का मतलब है जिसमें लाश रखी जाती है, वो किस लकड़ी की है? देवदार की है। बाद में समाधि यक्ष की खोज हुई और वो 1934 में हुई। आगे देखते हैं नृत्य रथ। नृत्य रथ का मतलब नाचते हुए नवयुवक और नवयुवती की स्लेटी पत्थर की एक मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। और आयताकार, आयताकार एक मोहर है। इस मोहर पर कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके एक पृष्ठ पर लेख युक्त मोहर है, लिखा गया है, लेकिन जो कुछ इसमें लिखा गया है वो पढ़ा नहीं जा सका है। एक तरफ सिर के बल खड़ी स्त्री का चित्र है और दूसरी तरफ जो है एक पुरुष हंसिया लिए हुए है और उसके नीचे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, विनीत मुद्रा में बैठी हुई हैं। और इसको जो है, और स्त्री का जो चित्र है उसकी यौन से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का द्योतक होता है। और ऐसी तुलना जो है, इसकी तुलना आइसिस, आइसिस जो है मिस्र की सभ्यता में देखा गया है। इसको आइसिस मिस्र की देवी कही जाती है और नील नदी के आसपास जो रहते थे उसकी तुलना इससे की गई है। अगर इसके दूसरे पृष्ठ पर देखा जाए तो अभी उसको जो बताया गया दूसरे पृष्ठ पर क्या है उसको ध्यान देना है, उसको हमने बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है। दूसरे पृष्ठ पर ये ध्यान देना है कि जो पुरुष है एक हंसिया लिए हुए है और उसके नीचे जो है कुछ महिलाएं विनीत मुद्रा में बैठी हुई हैं। आगे देखते हैं मुद्रा पर क्या क्या चीज़ें हैं। मुद्रा का मतलब जो सिक्के वहाँ चल रहे थे, उस सिक्के पर मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का अंकन है। गरुड़ एक पक्षी होता है, उसका अंकन किया गया है, सांप को दबाए हुए है, पकड़े हुए है। कुछ जो है मुद्राओं पर जो है खरगोश जो है कुत्ते को पकड़े हुए है, कुत्ता जो है कुत्ता जो है खरगोश को पकड़े हुए है। आगे देखते हैं तांबे का दर्पण, कच्ची मिट्टी की गिलहरी, पुरुष मूर्तियाँ। एक चीज़ ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरुष मूर्तियाँ मिलती हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में जब आप देखेंगे तो उसमें नारी की ज़्यादा मूर्तियाँ मिलेंगी, जो अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। और देखते हैं किसका किसका इक्का मिला है, तो कांसे का, तांबे का और मिट्टी का इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे का पैमाना, पैमाना का मतलब होता पटरी से जिससे नापने का काम किया जाता था, वो पैमाना यहाँ से मिला हुआ है। पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद जो हड़प्पा कालीन स्थल थे उसमें आप देखेंगे कि जो व्यवस्था थी वो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब शहरी सभ्यता थी। जो वहाँ सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी और जल निकासी की एक उत्तम व्यवस्था थी। और इसमें देखेंगे कुछ यहाँ पर आपको दिखाया गया दुर्ग और टीलों के संबंध में। दुर्ग जो है इसमें देखेंगे, इसमें ये आपका उत्तर दिशा है, उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार होता था। और दुर्ग जो पश्चिम दिशा में उसमें एक टीला खोजा गया, उस टीले का नाम रखा गया AF टीला। और ये दुर्ग जो होता था ये रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। दूसरा इसमें अन्नागार, अन्नागार जो यहाँ प्राप्त हुआ है वो 6 पंक्तियों में है और उसमें 12 कक्ष हैं। 6 पंक्तियों और 12 कक्ष वाला ये अन्नागार याद देखेंगे हड़प्पा में है, मोहनजोदड़ो में है, लोथल में है और कालीबंगा में ऐसे अन्नागार प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार जो आगे आप चलकर पढ़ेंगे वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। अगले क्रम में हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो वर्तमान क्षेत्र कहने का मतलब ये कहाँ पर है, लरकाना ज़िला और सिंध प्रांत में पड़ता है, ये पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता इसमें रखाल दास बनर्जी, मार्टिन व्हीलर हैं। ये किस वर्ष खोजा गया, तो 1922 में खोजा गया
और सिंधु नदी के पर खोजा गया। इससे पुरातात्विक कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं इस पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे मुख्य है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, इसको जो है मार्शल महोदय ने एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा, और इसमें ये जो स्नानागार था ये आयताकार था। इसमें सीढ़ियाँ जो होती थी उत्तर और दक्षिण की तरफ होती थी, और जल निकासी पश्चिम और दक्षिण के कोने पर जल निकासी की व्यवस्था की गई थी, और इसको जल भरने के लिए छोटे छोटे कुएं बनाए गए थे, जिससे इस स्नानागार में पानी की व्यवस्था की जाती थी। लंबाई, चौड़ाई और गहराई के क्रम में अगर देखें तो इसकी लंबाई जो है 14.5 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.44 मीटर थी। इसमें और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं इसको हम लोग देखते हैं। महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्यरत मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतनाथ शिव की मूर्ति। इसको जो है मार्शल महोदय ने आद्य शिव की उपमा दिया है। इसमें जो मुहर है उस पर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें दाहिनी तरफ है जो है हाथी, बाघ, हिरण, और बाईं तरफ गैंडा और भैंसा है, और इसके नीचे जो है 2 हिरण बने हुए हैं। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या है। इसमें हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है, और सीपी की बनी पटरी। पटरी का मतलब ये पैमाना था, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन से पैमाने प्राप्त हुए हैं इसको देखा जाएगा। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और वाटर प्रूफिंग का जो साक्ष्य है ये विश्व में प्रथम है, और ये वाटर प्रूफिंग जो मिलता है वो विशाल स्नानागार में मिलता है। यहाँ पर जो पत्थर की या जो ईंटें लगाई गई उसकी जो चिनाई की गई है, चूना और जिप्सम से चिनाई की गई है, तारकोल की भी व्यवस्था किया गया है, इसलिए वाटर प्रूफिंग का साक्ष्य यहाँ से सबसे पहले मिलता है। और आगे देखते हैं कुंभकारों की बस्ती। कुंभकारों की बस्ती मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृतकों की गली मोहनजोदड़ो को वैसे भी मृतकों का टीला कहा जाता है। और जो है यहाँ जो सभा भवन प्राप्त हुए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 20 स्तंभों पर है, इसके स्तंभ 20 स्तंभ हैं, और उसके ऊपर छत ढाला गया है। और इसको इतिहासकारों ने क्या क्या कहा ये ध्यान देना है। मार्शल ने इसको बौद्ध मंदिर कहा, दीक्षित महोदय ने इसको धर्म चर्चा हेतु भवन बताया, और मायके ने बाजार उपयोग, वो कहा करते थे कि यहाँ पर जो भवन था यहाँ पर बाजार लगती थी और लोग यहाँ खरीदारी किया करते थे। व्हीलर ने इसको दरबार ए आम, जैसे मुगल काल में दीवाने आम, दीवाने खास हुआ करता था जहाँ लोग बैठकर चर्चाएं किया करते थे, उसी तरीके से जो है ये सभा इन्होंने बताया कि दरबार आम है जो फारसियों में हुआ करती थी। और पैमाने में जो अक्सर सुमेलित करने के लिए परीक्षाओं में आता है कि पैमाने कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना प्राप्त हुआ है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, और हड़प्पा से तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है। मुहर पर 7 लोग कतार में खड़े हुए हैं, एक मुहर प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से, उस पर 7 लोग एक कतार में एक लाइन से खड़े हुए हैं, और मलेरिया के भी साक्ष्य यहाँ प्राप्त होते हैं। और देखा जाए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चांदी का कलश प्राप्त हुआ है, और शिलाजीत भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।